अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमने वीक वाइज प्रेगनेंसी का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है जो अल्लाह के फजल से अब तकरीबन 38 वीक तक पहुंच चुका है। पिछली वीडियोस में आपने हमारी वीडियोस से फ़ायदा उठाया और अपनी फीडबैक दी, जिससे हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा मकसद था नॉलेज को फैलाना और वो अल्हम्दुलिल्लाह फैल रहा है और इसमें आपका कोऑपरेशन भी शामिल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 38th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के 38वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिसके बारे में आप इस वीक में सोच रही होती हैं। पहली चीज़ है फीलिंग्स, यानी कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग क्या क्या महसूस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट फीलिंग जो आपको इस वीक में आती है वो है कूल्हों में दर्द या प्रेशर। तो चूँकि बच्चा अपना हेड फिक्स कर चुका होता है, इसलिए बच्चे की वज़न की वजह से और इस तरह की तमाम प्रोसेस की वजह से पेल्विक पेन होती है और प्रेशर महसूस होता है। इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है। इससे आपने 9th मंथ में घबराना नहीं है क्योंकि ये आपको होता रहेगा और आपके जिस्म को लुब्रिकेट रखता है ताकि ड्राइनेस ना हो। बैकएक यानी कि कमर दर्द भी एक कॉमन सिम्टम है जो कि काफ़ी वीक से चलती आ रही है। कुछ फीमेल्स लकी होती हैं, उनको नहीं होती पेन, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ये महसूस करती हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि पेशाब का ज़्यादा आना, तो इसकी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूट्रस के वज़न की वजह से मसाना दबा होता है, तो इसलिए प्रेशर पड़ता है और बार बार यूरिनेशन होती है। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस ये थ्रू आउट होती रही हैं आपको, जो कि आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होंगी और बिलाखिर लेबर पेन में कन्वर्ट हो जाएंगी। स्वेलिंग यानी कि एडिमा, ये आपके पाँव में, एंकल्स में, टांगों में स्वेलिंग होगी। इसकी रीज़न ये है कि आपकी टांगों के ऊपर वज़न भी है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर प्रेशर भी है, तो इसलिए आपको इस तरह की स्वेलिंग होती है। इची बेली यानी कि पेट पे खारिश होना, जब आपका पेट ग्रो करेगा और स्ट्रेच होगा तो आपकी बेली पे खारिश भी होगी और स्ट्रेच मार्क्स भी बनेंगे। एनलार्ज्ड ब्रेस्ट और छाती का हुजम बढ़ जाना, क्योंकि छाती का हुजम बढ़ेगा, इसमें आपकी वेसल्स खुल रही होती हैं दूध प्रोड्यूस करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए, और कई सूरत हाल में ये लीक भी होता है। अगर फीमेल्स पहले मदर बन चुकी हों तो वो लीक होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा नहीं होता, इसके लिए आप सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी, आपकी तबीयत में एक अजीब सी परेशानी होगी क्योंकि आपको इस वक्त इस सिचुएशन में है कि क्या मेरा ऑपरेशन होगा या मेरा लेबर होगा, और लेबर होगा तो कैसे होगा। ये सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी इस वीक में, तो इससे आपने अपसेट नहीं होना। इंसोम्निया यानी कि सोने में दुश्वारी, तो अक्सर फीमेल्स को वेट गेन की वजह से और एडिमा की वजह से या प्रीक्लैम्सिया वगैरह की वजह से नींद नहीं आती, तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है। स्टिल गेनिंग वेट, अभी तक वज़न बढ़ेगा। आप महसूस करेंगे कि इस वीक तक भी आपका वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपके बेबी का वेट बढ़ रहा है। साइज़ ऑफ बेली यानी कि पेट का हुजम, तो हम एक मीडियम साइज़ फीमेल की पिक्चर से आपको दिखाते हैं कि पेट का हुजम कितना होता है 38वें हफ्ते में। तो आप इस डायग्राम को देख सकती हैं और अपने बारे में असेस कर सकती हैं कि क्या आपका पेट इतना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर एक्स्ट्रा है तो क्यों है। तो ये सारी चीज़ें आपके अपने सोचने वाली हैं। अब हम डिस्कस करेंगे साइज़ ऑफ बेबी यानी कि बच्चे का हुजम। तो इस स्टेज में बच्चे का हुजम आपके लिए एक बहुत मानी रखता है क्योंकि यही आपके बच्चे की ग्रोथ का रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की तरफ चलते हैं। लेंथ तकरीबन 20 सेंटीमीटर होगी या तकरीबन 43.2 सेंटीमीटर से लेकर 50.8 सेंटीमीटर तक ये लंबाई हो सकती है। वेट बच्चे का होगा तकरीबन 6.3 से 7.5 पाउंड के बीच में किसी भी जगह हो सकता है। या किलोग्राम में अगर आप देखें तो 2.8 से तकरीबन 3.4 किलोग्राम के बीच में बच्चे का वजन होगा, जो कि नॉर्मल गिना जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए आप बच्चे के नक्श, बॉडी पार्ट्स और साइज चेक कर सकते हैं, हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये 3D डायग्राम है जिसमें बच्चे का आपको कंप्लीट नक्श वगैरह नजर आ रहे हैं। पैदा होने के बाद भी होप इसी तरह का होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप अपने बच्चे के नक्श वगैरह देखना चाहते हैं तो आप 3D अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं। चेंजेस इन बेबी यानी कि बच्चे में
में इस स्टेज में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। आप इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं कि बेबी स्टेज में क्या क्या कर रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। तो सबसे कॉमन चीज़ है कि वो अभी ग्रो कर रहा है और डेवलपमेंट हो रही है उसकी बॉडी के अंदर। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो बन चुकी हैं उसके अंदर डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। उसकी जिस्म का साइज़ बढ़ रहा है, उसका वज़न बढ़ रहा है, फैट डिपॉजिट्स हो रहे हैं, इस तरह की मुख्तलिफ जो उसकी नर्वस सिस्टम है, सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर वर्क कर रही हैं और उसमें लगातार ग्रोथ हो रही है। दिमाग में नशोनुमा अभी तक हो रही है क्योंकि दिमाग तो पैदा होने के बाद तक ग्रो करता है और होता रहता है। अब वो चूँकि ग्रोइंग स्टेज में है तो ऑब्वियसली उसका दिमाग भी ग्रो करेगा और वो आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं उसको तेज़ी से समझेगा और उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी करेगा। अगर एकदम से कोई उसको झटका लगे या एकदम से कोई आवाज़ आए तो वो उसके ऊपर फ़ौरन रिस्पॉन्स करेगा क्योंकि उसके न्यूरॉन्स इतने एक्टिव हो चुके हैं। फर्म ग्रास्प यानी कि मजबूत गिरफ्त, तो उसके हाथ की ग्रिप काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। इसको आप एग्जामिन कर सकते हैं। जब वो बच्चा बाहर आए तो आप उसका मुट्ठी खोल के देखें और आपको पता चल जाएगा कि उसकी ग्रिप माशाल्लाह कितनी मजबूत हो चुकी है। ये एक इसमें चेंज होता है कि ग्रिप पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब बच्चा रेडी है रोने के लिए। किस तरह रेडी है? वो इस तरह रेडी है कि उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत मजबूत हो चुका है, उसके वोकल कॉर्ड वगैरह मजबूत हो चुके हैं और वो इस पोजीशन में आ चुके हैं कि वो पैदा होते ही रो सकता है। तो इस स्टेज के ऊपर उसका लंग्स की मैच्योरिटी होती है और उसकी प्रिपरेशन हो जाती है कि वो रोने के बाद क्राई कर सके। शेडिंग हेयर यानी कि बालों का झड़ना, ये वो बाल हैं जो मैं आपको शुरू की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक बाल गोल्डन कलर के बच्चे के इर्द गिर्द बन जाते हैं जो कि उसको वार्म रखते हैं। क्योंकि इस स्टेज पे अब उसकी वार्म की ज़रूरत नहीं है, अब वो बाल शेड होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी नीट हो जाएगी। कुछ बाल रह भी जाते हैं बच्चा जब पैदा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी झड़ जाते हैं। कलर ऑफ आई, बच्चे की आंख का रंग इस वक्त तकरीबन ग्रे या ब्राउन होगा। अगर वो पाकिस्तानी नहीं है तो वो नीला भी हो सकता है, लेकिन असल कलर बच्चे के पैदा होने के बाद आंख में आता है। पैदा होने के टाइम बच्चे की आंख का कलर हल्का सा ग्रेइश होता है, जो कि बाहर की हवा टच होने के बाद उसका आइरिस अपना प्रॉपर कलर पकड़ता है और फिर वो डार्क हो जाता है। बेबीज़ बाउल इज़ फुल ऑफ मेकोनियम, तो बच्चे का जो बाउल है वो इस वक्त तैयार है मेकोनियम को लेकर, ताकि जब बच्चा पैदा हो जाए तो वो मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको एक्सक्रीट कर दे, यानी कि बॉडी से बाहर निकाल दे ग्रीन कलर की मोशन की सूरत में। और ये जो मेकोनियम है ये डेड सेल्स वगैरह से बना होता है और वेस्ट से बना होता है। साइज़ ऑफ प्लेसेंटा इस स्टेज पे बहुत काउंट करता है कि इस वक्त प्लेसेंटा का जो साइज़ है वो तकरीबन 17 से 18 सेंटीमीटर के बीच में होता है और इसका जो वज़न है वो तकरीबन अगर आप नोट करें तो 1 किलो के आसपास होता है और ये एक अच्छा खासा वज़न गिना जाता है, क्योंकि अगर एक बच्चा खुद 3 किलो का है तो उसका प्लेसेंटा ही बीच में सिर्फ 1 किलो का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लेसेंटा कितना स्ट्रॉन्ग होता जाता है वक्त के साथ साथ। जो शुरू में बिल्कुल धागे जैसा पतला सा एक कनेक्शन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होकर कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यही उसकी ग्रोथ के लिए तमाम पार्ट्स क्लिक करता है और उसके लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स वगैरह फ्राहम करता है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि आपको इस स्टेज के ऊपर करना क्या है, ये एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और आपको हर वीक में मैं गाइड करती हूँ कि इस वीक में आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपने अपने बैग्स वगैरह पैक कर लिए होंगे। अब आपको रहना है एक्टिव और अपने घर के कामकाज आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं और तब्दीली तरीके से करने हैं। बिल्कुल अपने आप को बीमार या ऐसे नहीं समझना कि जैसे आप कोई बहुत मुश्किल काम कैरी कर रही हैं। आप अपने पेट को बिल्कुल भूल जाएं और अपने तमाम काम बिल्कुल एक्टिव होकर करें और ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपने तमाम वो काम निबेड़ लें जो आपको बाद में करने में दिक्कत होगी। इसके अलावा आपको लेबर पेन के लिए ज़रूरी है कि आप वॉक बहुत ज़्यादा करें ताकि आपके जो बेबी है वो अपनी सही पोजीशन में आ जाए और वो इस नेचुरल प्रोसेस को स्टार्ट कर दे। तो वॉक आपने ज़रूर करनी है और कोशिश करें कि अब आप बैठने की बजाय ज़्यादा देर खड़ी रहें, क्योंकि बैठने से एक बच्चे का जो हेड है वो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और उसके अलावा भी दिक्कतें होती हैं। कीप एन आई ऑन म्यूकस प्लग, यानी कि जो म्यूकस का प्लग है वो आपने नोट करते रहना है। मैं आपको पिछले वीडियोस में वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपने नोट करना है कि कहीं वो निकल तो नहीं गया
और अगर निकल गया है तो फिर आप रेडी हो जाएं लेबर के लिए। स्टॉकिंग योर फ्रीज़र्स, यानी कि अपने फ्रीज़र्स में ऐसी अशिया इकट्ठी कर लें जो कि आपको बाद में इस्तेमाल करने में आसानी हो, जैसे कि चिकन, गोश्त, मछली वगैरह। आस्क योर डॉक्टर अबाउट इंटरकोर्स, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में मशवरा करें कि क्या आपको स्टेज में ये करना अलाउ है या नहीं है, और अगर आप करें तो क्या ये बच्चे के लिए सेफ़ है या नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपने अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने हैं और उसके ऊपर अमल भी करना है। अगर आपका बच्चा ब्रीच हो यानी कि उल्टा हो तो इसके लिए आपको एक सोनोग्राम अलग से करवाना चाहिए, ताकि आपको डबल कंफर्मेशन हो जाए और आपको पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी की सिचुएशन क्या है। अगर बच्चा आपको दोनों टेस्ट के साथ उल्टा ही नजर आए तो फिर आप अपना बजट और अपनी तैयारी कर लें ऑपरेशन के लिए, कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस वीक में अब अगर बच्चा उल्टा है तो वो सीधा होगा। टाइम टू गो टू डॉक्टर, कब आपने डॉक्टर के पास जाना है, तो ये इसके लिए मैं आपको हिंट दे दूं कि अगर आपको 5-5 मिनट के गैप से पेन हो रही है जो 30 सेकंड से ज़्यादा लंबी है, तो आप इसको लेबर पेन समझना है और अपने डॉक्टर की तरफ रश करना है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आप हमारी वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, ताकि उनका भला हो सके। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। नई वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।